प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 में अध्याय अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1 का अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहले कुछ सूत्र हैं, जिस सूत्रों का अध्ययन करेंगे और उस सूत्र को याद करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले से सूत्रों को याद कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला है लाल बट्टा कक्का। अब इसमें सबसे पहले एक कोण है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन। वापस हम देखेंगे कि साइन का उल्टा या विपरीत होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा या विपरीत होता है सेक, और टेन का उल्टा या विपरीत होता है कॉट। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर ये त्रिकोणमितीय रेशियो कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है, जिसके अंदर पहला है। जैसे अब इससे हम आसानी से 6 सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं। पहला है साइन, जैसे थीटा लिख सकते हैं। थीटा यहां पर, यहां थीटा, इसको थीटा बोलते हैं। और यह न्यून कोण होता है, न्यून कोण होता है। थीटा की जगह पे कोण ए भी बताया जा सकता है, बी भी बताया जा सकता है, फाई भी बताया जा सकता है। इसी प्रकार से कोई भी कोण बताया जाता है। जैसे पहले, अब जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं फॉर्मूला एल बटा के, यानी इसको एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण। अब प्रिय विद्यार्थियों, इसको याद रखने से इस 6 सूत्रों को आप आसानी से बना सकते हैं और इससे दिए गए प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। दूसरा होता है इसके अंदर, जैसे हमने लिखा है कॉस थीटा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ए बटा के। ए का मतलब हो गया आधार बटा कर्ण। इसी प्रकार से हम तीसरा लिख सकते हैं टेन थीटा, जो कि हो गया लंब बटा आधार, यानी एल बटा ए। एल को हम लंब लिख सकते हैं, ए को हम आधार लिख सकते हैं, अर्थात लंब बटा आधार हो जाता है। चौथा फॉर्मूला इसी से ही लिख सकते हैं, वापस देख के। यहां पे लिखा हुआ जैसे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा में क्या करेंगे, जैसे नीचे लिखा हुआ है तो नीचे वाली संख्या ऊपर लिखेंगे और ये संख्या नीचे लिखेंगे, या उल्टा लिखेंगे, हो जाएगा के बटा एल, यानी कर्ण बटा लंब। इसी प्रकार से पांचवा सूत्र बन सकता है हमारा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा के बटा ए, यानी इसको हम लिख सकते हैं
कर्ण बटा आधार। इसी प्रकार से छठा सूत्र बन जाएगा हमारा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा ए बटा एल, यानी आधार बटा लंब। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जैसे साइन थीटा, इसका उच्चारण है, इसको बोलते हैं साइन, हिंदी में इसका उच्चारण है साइन। इसको बोलेंगे कॉस, इसको बोलेंगे टेन, इसको बोलेंगे कॉसेक, कॉसेक, इसको बोलेंगे सेक, इसको बोलेंगे कॉट। इस प्रकार से इस फॉर्मूले की सहायता से दिए गए प्रश्न हल कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा ये रहेगा सूत्र, ये 6 सूत्र आपको याद करने हैं। दूसरा सूत्र है हमारा, एक देखेंगे हम समकोण त्रिभुज। ये एक समकोण त्रिभुज का अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक समकोण बना हुआ हो, 90 डिग्री का कोण हो। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। अब प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हम कहीं भी ए बी सी नामांकित कर सकते हैं, ए बी सी। इसमें प्रिय विद्यार्थियों ये ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। फिक्स है, कहीं भी अगर 90 डिग्री का कोण दिखता है तो इसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहेंगे, और जिस पर 90 डिग्री बना हुआ है, जैसे इस पर बी और सी पर 90 डिग्री बना हुआ है, अर्थात इसको हम आधार कहेंगे, क्योंकि किसी आधार पर लेकर 90 डिग्री का कोण बनाया जा सकता है। और जहां 90 डिग्री का बन रहा है ए बी, इसको हम लंब कहेंगे। अब प्रिय विद्यार्थी, इसके अंदर यह भी ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए अगर सी पर कोण मैंने अगर थीटा दे दिया है, तो थीटा के सामने हमेशा लंब रहता है। 2 चीजें याद रखनी है प्रिय विद्यार्थी इसके अंदर, कि 90 डिग्री या समकोण के सामने वाली भुजा बराबर कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। फिक्स है, निश्चित नियम है ये। दूसरा है कि जिस बिंदु को न्यून कोण बताते हैं, उसके सामने लंब होता है, लंब होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आपको ये निश्चित, जैसे मैंने सी पर मैंने थीटा लिखा है, तो सी के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, यानी ए बी लंब रहेगी, क्योंकि थीटा मैंने यहां बताया। अगर मैं मान लो थीटा को ए की जगह पे बताता, तो लंब ये नीचे वाला बन जाता और ये आधार बन जाता। ये 2 चीजें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कभी भी प्रश्न पूछता है तो कोण को, न्यून कोण को बदल देता है। ए से तरफ बदलता है, बी की तरफ ले सकता है, सी की तरफ कैसे भी ले सकता है, तो आपको उस समय ये निश्चित है लंब और आधार परिवर्तन हो जाएंगे। अब इससे ही 3 सूत्रों का निर्माण होता है। इस पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहला होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पहला है हमारा कर्ण बराबर, क्योंकि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस
लंब स्क्वायर। यानी हमारे पास में आधार और लंब अगर दिया हुआ है तो आधार का स्क्वायर करेंगे, लंब का स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे और फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे को कर्ण प्राप्त हो जाएगा। और फिर तीनों भुजा प्राप्त होने के बाद में आसानी से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा निकाल सकते हैं। दूसरा सूत्र इसके अंदर है कि कभी कभी आपको आधार निकालने की अगर जरूरत पड़ जाए तो आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तीसरा सूत्र है कि अगर लंब निकालना है तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर अंडर रूट। तो इस प्रकार से ये तीनों फॉर्मूले से सबसे पहले दो भुजा अगर कोई भी दी हुई होगी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीसरी भुजा निकालेंगे और तीसरी भुजा निकाल कर फिर इसमें से अगर साइन, कॉस, टेन कोई भी मान पूछता है तो इसमें मान रख देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इन सूत्रों की सहायता से प्रिय विद्यार्थियों हम प्रश्नावली 8.1 का एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न पहला है, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन का ध्यान रखते हुए आप एक कच्चा चित्र बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको इसमें दो मान पूछ रहा है, पहला साइन ए का, दूसरा कॉस ए का। दूसरे सवाल में पूछ रहा है इसी प्रकार साइन सी और कॉस सी। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैंने बताया था कि इसके अंदर दो चीजें ध्यान रखनी है कि न्यून कोण, अब देखो पहले प्रश्न में तो न्यून कोण ए है जबकि दूसरे में सी है न्यून कोण। तो इस प्रकार परिवर्तन क्या होगा, इसमें लंब है और आधार है वही परिवर्तन होंगे, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो हम ये चीज करेंगे कि पहले एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें बी समकोण रखेंगे और ये भुजाएं अंकित कर देंगे ताकि हमको पता लग जाए कि हमको तीसरी भुजा कौन सी निकालनी है। तो हम एक समकोण चित्र त्रिभुज का चित्र बनाते हैं और वो एक कच्चा चित्र ही बनाते हैं। और अब देखिए बी समकोण है तो समकोण हमको त्रिभुज में दिख रहा है यहाँ है, यानी ये 90 डिग्री का कोण है, इसी को समकोण कहते हैं। तो बी हम यहाँ लिखेंगे। अगर कहीं दूसरी जगह अगर आपने लिख दिया और 90 डिग्री का अगर कोण नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा। अब प्रिय विद्यार्थियों, इसमें ए और बी आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी अंकित कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ए यहाँ अंकित कर दिया और बी है लिखा हुआ और सी यहाँ ऊपर लिख लिया। तो इस प्रकार लिखने के बाद में अब देख लीजिए कि ए बी बराबर ए बी या बी ए, बात एक ही है। तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है तो मैं यहां लिख दूंगा 24 सेंटीमीटर। फिर इसी प्रकार बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है तो बी सी ये है तो यहां लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। अब आपको पता लग जाएगा, जैसे ही मैंने समझाया था कि 90 डिग्री या समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती हैं, तो आप इसके सामने लिख देंगे कर्ण। फिर ये जिस पर 90 डिग्री का कोण बना है वो आधार, और ये जिस पे बना हुआ है वो है लंब। इस प्रकार देखिए तीनों लिखने के बाद में आपको पता चल गया कि कर्ण AC बराबर आपको इस चित्र में नहीं दिया हुआ या प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम AC निकालेंगे और AC क्या है, कर्ण है। तो आप सूत्र लिखेंगे सबसे पहले कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और इसकी जगह पे संख्या लिख देंगे अंडर रूट, आधार की जगह पे लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस लंब की जगह पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, जब 24 को 24 से गुणा करेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो 576 आ जाएंगे, और 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 आ जाएंगे अंडर रूट। अब इस दोनों की जोड़ करेंगे तो 625 आ जाएगा, और 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। ये हमारे पास में कर्ण प्राप्त हो गया और 25 सेंटीमीटर है। 625 का वर्गमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग कर सकते हैं, और फिर दो दो के जोड़े बनाकर उसमें से एक एक संख्या लेकर इसका वर्गमूल निकाल सकते हो और इस प्रकार हल कर सकते हो। तो इस प्रकार देखिए प्रिय विद्यार्थी, अब हमारे पास में तीनों भुजा आ गई है। अब हम पहला क्वेश्चन जब हल करेंगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि ए को न्यून कोण लेना है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ साइन ए कॉस ए के मान निकाले, यानी इसको ही न्यून कोण लेना है। ए जहां आपने लिखा हुआ है उसी को ए न्यून कोण ले लेंगे, ताकि इससे क्या होगा कि इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, बिल्कुल कहलाती है, और आपके यही चित्र काम आ जाएगा। इसी प्रकार ये आधार हो जाएगा। तो इसमें ये न्यून कोण लेने से ये फायदा है कि ये बिल्कुल चित्र राइट हो जाएगा, और अब आपको मान निकाल लेना है। तो पहला प्रश्न हल करेंगे तो पहला प्रश्न है साइन ए कॉस ए के मान निकालिए। तो आप क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे साइन ए बराबर, देखेंगे जैसे ही कि साइन ए बराबर हमने फॉर्मूला बता दिया थीटा, थीटा मैंने बता दिया है कि न्यून कोण है, कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी फाई वाई कुछ भी। तो ए बराबर है, जैसे लिखेंगे एल बट्टा के, एल बट्टा के। अब यहां चित्र में देख लेंगे, एल का मतलब है लंब, लंब कितना है 7, कर्ण कितना है देख लेंगे 25, तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से जैसे कॉस ए निकालना है तो हम कॉस ए बराबर लिखेंगे, जैसे कॉस ए देखेंगे, फिर आपके पास में सूत्र लिखे हुए, तो कॉस ए में से देखेंगे तो लिखेंगे ए बट्टा के, ए बट्टा के, और इसको हम क्या कहते हैं आधार बटा कर्ण। अब आधार देख लीजिए यहाँ पे कितना है 24, और कर्ण कितना है 25। इस प्रकार सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, हम जब दूसरा सवाल करेंगे तो इसी चित्र को वापस बना देंगे, और वापस बनाते इसीलिए बनाएंगे कि कंफ्यूजिंग नहीं हो, नहीं तो आप कंफ्यूजिंग हो जाएंगे तो गलत कर सकते हैं और उत्तर आपका गलत आ सकता है। तो इसी प्रकार मैं इस चित्र को वापस बना लेता हूं, और वापस बनाने के बाद में यही मैं अंकित कर देता हूं, ए फिर सी फिर बी, फिर ये 90 डिग्री का कोण, और फिर इसके सामने वाली भुजा है 25 सेंटीमीटर, और ये कर्ण है यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसी प्रकार बी ए या ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, और इसको लिख देंगे आधार। फिर अब देखिए, सॉरी इसमें क्योंकि इसको आधार नहीं मानेंगे, पहले अगर आधार मान लेंगे तो फिर ये गलत हो सकता है। फिर यहां पे लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब इसके अंदर दूसरा सवाल जब हम हल करेंगे तो हमारे को कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालिए, यानी कौन न्यून कोण कौन सा रखना है, सी रखना है। तो प्रिय विद्यार्थी देखेंगे बी सी भुजा या ए सी भुजा का सी, इसको न्यून कोण रखना है, तो इससे क्या होगा लंब और आधार परिवर्तन हो जाएंगे। अब देखो सी ये न्यून कोण है, तो सी ये न्यून कोण है, मतलब इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, ये लंब कहलाएगी, और ये भुजा बीसी है जो आधार बन जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यून कोण परिवर्तन होते ही लंब और आधार परिवर्तन हो जाते हैं। अब जैसे हमको साइन सी का मान निकालना है, तो साइन सी बराबर लिखेंगे वही साइन सी, सी कोण कुछ भी हो, बोले ए बी सी थीटा फाई कुछ भी हो, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं होगा, ये तो एल बटा के ही रहेगा, एल बटा के, यानी लंब बटा कर्ण। लेकिन यहाँ पे परिवर्तन हो गया, अब लंब कितना हो गया 24 हो गया, तो हम यहाँ पे 24 लिख देंगे, और कर्ण कितना हो गया 25, तो 25 लिख देंगे। इस प्रकार से हम मान निकालेंगे कॉस सी। अब कॉस सी का मान तो सूत्र तो वो का वही है,
ए बटा के, यानी आधार बटा कर्ण ही है, लेकिन इसके मान यहाँ चित्र में देखने पर, अब अगर पहले वाले चित्र को देखकर अगर इसके मान लिख दिए तो आपके उत्तर सब गलत निकल जाएंगे, और वो के वो उत्तर निकल जाएंगे, इसका मतलब गलत है। फिर अब देखेंगे आधार और कर्ण, तो आधार देखेंगे इसमें 7 और कर्ण देखेंगे इसमें 25 सेंटीमीटर है। इस प्रकार इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रश्नावली 8.1 के कोई भी प्रश्न हल कर सकते। एक इस प्रकार का प्रश्न है और एक दूसरे तरह का प्रश्न है, और दूसरे तरह के प्रश्न में ऐसे ही कहता है डायरेक्ट, अगर कह देता है कि साइन ए बराबर 3/5 है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तब भी आपको इसी प्रकार से करना है। पहले देख लीजिए कि साइन ए बराबर क्या है, 3/5, तो साइन ए बराबर होता है L बटा के, यानी आपको लंब दिया हुआ है और कर्ण भी दिया हुआ है। तो आप एक चित्र बना देंगे, समकोण त्रिभुज, लंब और कर्ण अंकित कर देंगे और आधार आप ज्ञात कर देंगे, और आधार ज्ञात करने के बाद में त्रिभुज की अगर तीनों भुजा प्राप्त हो जाती हैं तो फिर जो भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछते हैं तो वह ज्ञात कर सकते हैं। इसके अंदर आप जब चित्र बनाएंगे तो इस प्रकार ए को न्यून कोण रखना है, ये ध्यान जरूर रखना है। जैसे मैंने ये बना दिया 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री के सामने मैंने लिख दिया कर्ण। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे ए नहीं लिखना है, 90 डिग्री की जगह पे अगर ए लिख दिया तो आपके गलत हो जाएगा। ए कहीं दूसरी जगह लिखना, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ ए न्यून कोण दे दिया, तो इसका मतलब ये लंब हो गया और ये नीचे आधार हो गया। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, बी सी। अब आपके देखो लंब और कर्ण दिया हुआ है, तो लंब की जगह पे तो लिख देंगे 3 और कर्ण की जगह पे लिख देंगे 5। फिर इसी सूत्रों का प्रयोग करते हुए हम आधार ज्ञात कर देंगे। कर्ण आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अंडर रूट का प्रयोग करेंगे और तीसरी भुजा आधार निकाल देंगे, और फिर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात या कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। फिर ये विद्यार्थियों प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करें 8.1 और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।